भजन में मन लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता है। हम क्या सोचते हैं, कई बार ऐसे लोग सवाल करते हैं कि भजन होता ही नहीं है, भजन हो ही नहीं रहा है, कैसे भजन में मन लगेगा। तो भैया भजन होना और करना दोनों के बीच में जो है ना, अपनी जो द्वंद्वता है उसको स्थिर करके चित्त को लगाना, यही तो कठिन है। क्योंकि भजन कहते हैं लोग कि अरे भजन तो बहुत आसान है, सब बैठ करके कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ माला चलाना है, भजन करना है। भैया मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो मन है वह विषयानंद की तरफ भागता है। वो कहाँ लगेगा मन, वो भजन में लगता कहाँ है, एकाग्र चित्त हो करके माला कहाँ करता है। आप देखो, कभी माला करने के लिए बैठो, आप एक माला करते करते 20 जगह आपका मन लेकर आपको जाएगा। हम क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि भजन होगा या भजन हुआ नहीं, तो इन दोनों के बीच में है भजन करना पड़ता है। भजन होगा और भजन हुआ नहीं, इन दोनों के बीच में है भजन करना। यानी कि हमें करना पड़ेगा, हमें पहले लगाना पड़ेगा मन को, हमें मन को जबरदस्ती घसीट के लाना पड़ेगा। और एक कदम के लिए ही सही, जब हम बढ़ेंगे भजन के पथ पर, तब जा करके हमें वो भजन का थोड़ा आनंद प्राप्त होगा। क्या है कि हमारा मन जो है वो विषय आनंद में जब भटकता है, हमें क्या है वही आनंद लगता है, विषय आनंद। क्योंकि विषयानंद से भी ऊपर है ज्ञानानंद, और ज्ञानानंद से भी ऊपर है ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद को भी जो भूल जाए उसे कहते हैं भगवदानंद। तो भगवदानंद में जब मन लगेगा तब जाकर के मन की जो चाल है, मन की स्थिरता है, वो ऐसे नहीं होगा कि हमारा मन लग गया भजन में, हमारा भजन होने लग गया। जो 50-50 वर्ष तक निरंतर अभ्यास करते हैं उनका भी भजन में विक्षेप होता है, उनको भी भजन में मन लगाना पड़ता है। फिर हमारा और आपका क्या है। तो भजन में हमें क्या है, मन लगाना पड़ेगा। हम अब जैसे भजन में मन लगाने के लिए सबसे जो हम कहते हैं कि आसान सा साधन क्या है जिसमें मन लगे। हालांकि भजन में कोई आसान होता नहीं और भजन आसान है ही नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे दुर्लभ है अगर कुछ कहा जाए तो वो भजन ही करना है। क्योंकि विषय तो भोगों के लिए तो सारे जीव जंतु भी विषय भोग रहे हैं, पर एकमात्र मनुष्य को ऐसा जन्म मिला है जो भगवद प्राप्ति करके, भगवदा आनंद में डूब करके और अपने परम धाम को प्राप्त कर कल्याण हो। पर क्या होता है कि हम पहले तो प्रभु के शरणागत नहीं होते। अच्छा, जब हम शरणागत प्रभु के हो जाते हैं, प्रभु की शरण को अनन्य प्राप्त होते हैं, तब जाकर के कहीं ना कहीं हमारे मन में भजन के प्रति एक जो है अनुराग पैदा होता है। जबकि ये बहुत जब ये गाढ़ होगा स्थिति शरणागति की, तब अनुराग होगा। पर लगे तो भैया लगाओ तो पहले। हम क्या करते हैं कि भजन में सोचते हैं हो जाएगा, नहीं होगा। अब जैसे प्रभु कह रहे हैं, देखो भगवान चाहते हैं कि तुम भजन करो, तुम भजन में लगो, एक कदम आगे तो तुम बढ़ो। जैसे देखो, सर्वधर्मान परित्यजय मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो व्यक्ति सकाम कर्मों को परित्याग करके मेरी शरणागति को प्राप्त करता है, मेरी शरणागति स्वीकार करता है, उसे मैं समस्त पापों से मुक्त करके उसी क्षण उसे स्वीकार कर लेता हूँ, उसे अपना बना लेता हूँ। स्वयं भगवान कह रहे हैं। हम क्या है वो, इसी को महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, सकृदेव प्रपन्नाय त्वास्मेति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामयेदव्रतम्। यदि कोई जीव एक बार भी आकर के ये कह दे कि मैं आपका हूं, मैं उसी समय उसको अपना बना लेता हूं, अपना मान लेता हूं। पर हम ये कहने को भी तैयार नहीं होते, क्योंकि हम इतना विषय भोग में डूब गए हैं कि हमें ये भी शुद्ध नहीं है कि हमें ये मनुष्य तन मिला है किस लिए।
अब तो भैया हमें मनुष्य तन जो मिला है, अगर अब उसकी सार्थकता अगर हम नहीं समझ रहे हैं, उसकी मूल्य नहीं हम समझ रहे हैं, तो हमें कोई और आकर नहीं बचाएगा। कोई किसी का उद्धार जबरदस्ती नहीं करता। ये तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि कोई संतों की कृपा, कोई पुण्य बड़ी जागृत हुई, उदय हुआ, किसी संतों की किसी पर दृष्टि पड़ गई और वो उसका कल्याण कर देते हैं। पर ये क्या सबके साथ है? नहीं, हमें लगना पड़ेगा, हमें खुद ही भजन के पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। सच्चिदानंद रूपाय समस्त स्वरूपों को चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप अथवा भगवान सत्य घन चित्त धन और आनंद घन है। सत्य मतलब क्या होता है? सत्य जो कभी नष्ट नहीं होता, सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा, जिसकी कोई असत्ता नहीं, वो सत्य है। जो कोई असत्य मतलब वो असत्य है ही नहीं, वो नश्वर है ही नहीं, वो नासवान है ही नहीं। वो आनंद कंद सिंधु रस सिंधु समुद्र आनंद कंद सिंधु परम पिता परमेश्वर श्री हरि नारायण श्री हरि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय। हमें अपने चित्त को निरंतर प्रभु के चरणों में लगाने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें नाम जप का तो सहारा लेना ही है। इसके साथ साथ हमें हर छोटी छोटी जो हम कार्य क्रिया करते हैं अपने गृहस्थ जीवन के लिए, अपने संसारी जीवन के लिए, उसमें हम प्रभु को स्मरण करते हुए ये ध्यान रखें कि जो दिया है प्रभु ने, उनका दिया हुआ है। जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज़ें जब प्रभु को हम जैसे, अब देखो इसमें एक खास बात है कि कोई चीज़ें जब तक हम ठाकुर जी को समर्पित नहीं करना शुरू करेंगे तब तक हमें शरणागति का जो है वो हमें आनंद नहीं आएगा, और शरणागति की जो है हमारी भूमिका नहीं अंदर से बनेगी तब तक, जब तक हम प्रभु को समर्पित नहीं करना शुरू करेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। हर चीज़ों को प्रभु को समर्पित करो, भोजन पाओ, जल ग्रहण करो, जो कुछ तुम्हारे घर में हर्षोल्लास के लिए हुआ या आया या बाहर से तुम लाए, सब कुछ तुम प्रभु को समर्पित करो। जो तुम नित्य कर्म करते हो उसको भी समर्पित करो। अगर तुम हर घंटे नहीं कर सकते, 2 घंटे पर नहीं कर सकते, तो 24 घंटे में एक बार रात्रि शयन के समय प्रभु को समर्पित करना शुरू करो। देखो अगर भजन नहीं होने लगे, देखो आनंद नहीं आने लगे, स्मरण नहीं करोगे, तब तक भजन नहीं होगा। माला चल रहा है और मन विषय में भटक रहा है। माला हम कर रहे हैं, मन समोसे खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहा है। ये मन की तो यही है दशा, मन की तो यही है चाल। हमें मन को ही संभालना है, और वो होगा सत्संग, वो होगा प्रभु की शरणागति, स्मरण, समर्पित कार्य, और सबसे उत्तम नाम जप। अगर ठाकुर सेवा है, अगर जो ठाकुर सेवा करते हैं उनके लिए तो सबसे उत्तम है, क्योंकि ठाकुर सेवा करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है। तप करने वाले भ्रष्ट होते हैं, पर ठाकुर सेवा करने वाले को कभी दुर्गति प्राप्त नहीं होती। निरंतर एक ही आश्रय लेकर के अगर हम लगे रहेंगे तो भजन होगा। अब प्रभु कह रहे हैं, मैं वर्तमान में भी हूं, मैं भविष्य में भी रहूंगा, और मैं भूत में भी मैं ही था, क्योंकि मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। श्री कृष्ण साफ कह रहे हैं, कोई मेरे सिवा और नहीं है, मैं ही हूं। समस्त जीवों में मैं ही हूं, और कोई नहीं, किसी की सत्ता नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ मेरी सत्ता। मैं ही सृजन करता हूं, मैं ही पालन करता हूं, और जब प्रपंच बढ़ जाता है तो मैं ही संहार कर देता हूं। लोग किसी को भी कहें कि सृष्टि का रचयिता कोई और है, पर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही पालन करता हूं, मैं ही संहार कर देता हूं। यानी कि हमारे सिवा कोई और सत्ता नहीं, किसी और की
सत्यता नहीं है, सब माया रूपी है और सब असत्य है और सबको नष्ट होना है, सबको विलय होना है और सबको पतन होना है। इसीलिए एकमात्र मैं ही सत्य हूं। मेरी शरणागति को प्राप्त करो और मेरे शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी संतापों से, सभी पापों से, सभी भयों से मुक्त करके तुम्हें नित्य धाम को प्राप्त करा दूं। तो ये प्रभु कह रहे हैं। देखो, अब हमें इसी को समझना है। अब जैसे आनंद तभी आएगा जब भगवदानंद के लिए हम भजन करेंगे। अब होता क्या है, हम भजन भी करते हैं तो कुछ माला कर लेते हैं, ये गुरु जी ने कहा है, ये नियम दिया है, तो ये माला कर लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि भजन हो ये बड़ी बात है, चाहे वो भय से हो, प्रलोभन से हो या कल्याण के लिए हो, पर भजन हो तो सही, माला हो तो सही, नाम जप हो तो सही। पर आनंद आएगा जब तक प्रभु से प्रेम नहीं होगा। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सको ना। ये जब प्रेम आएगा, हृदय में प्रेम जब होगा, जब प्रभु के लिए आंसू प्रवाहित होने लगे, हमें यह नहीं पता कि हम किस लिए रो रहे हैं, हम किस लिए अपनी अश्रु को प्रवाहित कर रहे हैं, हमें यह भी सुध ना रहे, तो प्रेम की लक्षण है। एकांत मन लगने लगे, एकांत में मन प्रभु को स्मरण करने लगे और तब अश्रु प्रवाहित हो, वो प्रभु से प्रेम है, वो प्रभु के चरणों की आश्रय। फिर आश्रय लेने की जरूरत नहीं पड़ती और आश्रय कहते भी नहीं, फिर तो प्रेम हृदय की ऐसी होती है जो हर पल निरंतर क्षण क्षण स्मरण होता है, क्षण क्षण हृदय में बसता है। नैन के आगे प्रभु के सिवा कोई दिखेगा नहीं, तो वो तब होगा जब थोड़ी तो प्रेम हो। पर हमारी कैसी दशा, हम कहाँ, प्रेम तो बहुत दूर की बात है, पहले तो 10-5 माला तो कर लें, 10 कदम आगे तो बढ़ें, अभी तो हम 1 कदम भी चल नहीं पाते। तो हमें आश्रय लेना चाहिए। और ये संत महापुरुष कृपा करते हैं तो सहज ही, सहज मैं जो कह रहा हूं, सहज ही भजन होता है और आश्रय भी मिल जाता है प्रभु का। पर यह भी दुर्लभ है, पर हमें लगना है, हमें संतों को संग करना है, हमें संतों का सत्संग सुनना है, हमें प्रवचन सुनना है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि जब तक संत महापुरुषों के, रसिकों के आश्रय नहीं लोगे, या उनका संग नहीं मिलेगा, या उनका सत्संग सुनने को नहीं मिला, या उनकी कृपा नहीं मिली, तब तक बहुत मुश्किल है हृदय में प्रेम को जागृत करना, हृदय में प्रेम प्रकट होना। पूज्य गुरुदेव सबसे ज्यादा जोर देते हैं और हमेशा कहते हैं नाम जप, नाम जप करो, नाम जप करो निरंतर हर। तो नाम जप दुर्लभ है, पर सबसे सहज भी है प्रभु की चरणों में लगने के लिए, लगाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अगर श्वास श्वास नाम चल रहा हो, मैं तो कहता हूं कि श्वास श्वास भी छोड़ दो, अगर 10-10 मिनट पर भी अगर प्रभु स्मरण हो रहे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तुम मानो लग गए भजन में।